हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम जिस्ट का 7वां एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल की। आप उसका लिंक हमारे इस साइड में लिंक आ रहा है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके उस एपिसोड को देख सकते हैं। आज हम बात करना है एक ऐसे टॉपिक की जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ के अंदर है, डिलिमिटेशन। सबसे पहले हमें समझना है बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हमारे पार्लियामेंट में जितने एमपीज बैठते हैं उनके लिए पर्टिकुलर रीजन डिसाइडेड होते हैं। कितने रीजन पे कितनी पॉपुलेशन पे एक एमपी का सिलेक्शन होगा या एमपी का सीट्स डिसाइड की जाएगी, ये सारा डिसाइडेड होता है डिलिमिटेशन के थ्रू। अब इशू ये आ रहा है, काफी टाइम से बात चल रही है कि डिलिमिटेशन होगा कब। यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे। ये कुछ हमारा अभी पर्टिकुलर कंडीशन है। 543 सीट्स इस समय हमारे पास, जिसमें जनरल की 423, एससी की 79 एंड एसटी की 41। पहला यहां से क्वेश्चन आता है वाई डिलिमिटेशन। जब वाई डिलिमिटेशन हम बोलते हैं टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है, देश की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, हर एक इंसान का रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एमपी चुना जाता है। अब नंबर ऑफ एमपीज कितने होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो में नंबर ऑफ एमपीज डिसाइड करे जाते हैं। दूसरा आ रहा है फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। यानी ऐसा नहीं हो कि कोई पर्टिकुलर सीट की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत बड़ी हो जाए और दूसरे की छोटी हो जाए। कोशिश ये करी जाती है जो नंबर ऑफ एमपीज हैं और जो जगह का रेशियो है उसको मैनेज करा जाए, जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसको एक तरीके से मोर और लेस बराबर रखा जाए। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। नेक्स्ट इसमें है हु कैरी आउट डिलिमिटेशन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसा इट इज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन। सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको कैरिड आउट कौन करता है, इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिक चीज है। लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जैसे पिन पॉइंट बॉडी कौन सी है, डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी उससे कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी उसका जो वर्किंग रहती है वो किसके कोलैबोरेशन में रहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अपॉइंट कौन करते हैं उनको, प्रेसिडेंट। इसी तरह इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग: अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। यानी इलेक्शन कमिश्नर्स का रोल इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है हाउ इज डिलिमिटेशन सपोज टू बी कैरिड आउट। अब ये होता कैसे है, अंडर आर्टिकल 82 Parliament is enact a delimitation act after every census. Once the act is enforced, the union government set up the delimitation commission. यानी हर एक सेंसस के बाद इसका होना एक जनरल प्रोसेस का पार्ट होता है। सेकंड इसमें आता है द कमीशन इज सपोज टू डिटरमाइन नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। यानी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी, की सीमाएं क्या होंगी, उनकी बाउंड्रीज कौन होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, कमीशन। नेक्स्ट इसमें आता है द कमीशन इज ऑल्सो टास्क्ड विद द आइडेंटिफाइंग सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। यानी कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व करनी है, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, कमीशन। लास्ट इसमें आता है हाउ हैव प्रीवियस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एक्चुअली वर्कड। पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है और वो किस तरह से हुई है, यहां ध्यान रखना। यहां पे कई सारे एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया है। डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स। ध्यान रखना, 4 बार आज तक डिलिमिटेशन कमीशन को लाया जा चुका है। कब कब, 1952, 1963, 1973 and 2002 under the act of 1952, 1962, 1972 and 2002। यहां सिंपल सा ध्यान रखना, डेटें थोड़ी सी मिसमैच करेंगी। जैसे कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स, 52, 63, 73, 2002। लेकिन किस एक्ट में, 52, 62, 72 and 2002। देयर वाज नो डिलिमिटेशन आफ्टर द 81, 91 and 2001 सेंसस। ये सिंपल सी डेट्स ध्यान रखना, इन 3 डेट्स के बाद कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट इसमें आता है जो 2002 का था
उसमें डिड नॉट मेक एनी चेंज इन द टोटल लोकसभा सीट्स, यानी जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो इंक्रीज ना तो इंक्रीज की गई ना डिक्रीज की गई थी इसमें। नेक्स्ट इसमें है व्हाई वी हैव नॉट सीन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर ईच सेंसस। अब दिमाग में ये आता है कि हर सेंसस के बाद जितनी भी जनगणनाएं होती हैं क्यों बार बार डीलिमिटेशन नहीं होता है। एक जनरल इसकी अप्रोच ये है कि अगर बार बार डीलिमिटेशन करेंगे तो मोस्टली जो कुछ हमारे स्टेट थे जो पॉपुलेशन कंट्रोल को मोर प्रॉपरली मोर सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे थे, जैसे साउथ, उनके अंदर ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ साइड में पॉपुलेशन ज्यादा तेज बढ़ रही है कंपेयर टू साउथ, तो उनके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो तो उनकी लोकसभा सीटें ज्यादा हो जाएंगी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इस डर को दूर करने के लिए सेंसस को कुछ टाइम डिलिमिटेशन को कुछ टाइम के लिए रोका गया। नेक्स्ट इसमें आता है द कॉन्स्टिट्यूशन mandate the number of Lok Sabha seats allotted to state would be such that the ratio between that number and the population of the state is as far as practicable the same for all states। यानी ऐसा नहीं हो किसी स्टेट में नंबर ऑफ एमपीज ज्यादा हो जाएं एज कंपेयर टू अदर स्टेट, यानी जो नंबर ऑफ एमपीज हैं और जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसको कुछ ना कुछ करके छोटा मोटा फेरबदल करके मोटा मोटी सेम रखना है, यानी इतना डिफरेंस नहीं आ जाए किसी स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लग जाए पार्लियामेंट में और अनदर स्टेट को कम रिप्रेजेंटेशन मिले। अब यही कहानी यहां पे चली थी। To allay this fear, the constitution was amended during the Indira Gandhi's emergency rule in 1976 to suspend डीलिमिटेशन अंटिल 2001, यानी उस टाइम ही डिसाइड करा गया कि 2001 तक डीलिमिटेशन को रोका जाता है। इसके बाद क्या हुआ, अनदर अमेंडमेंट पोस्टपोन्ड दिस अंटिल 2006, यानी उसके बाद एक और अमेंडमेंट करा गया और डीलिमिटेशन को 2026 तक रोक दिया गया। अब इसके बाद सिचुएशन क्या आती है वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज है जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और इन जनरल भी हैं। जैसे Delimitation Commission is appointed by the President of India and works collaboration with the Election Commission of India. Second है, under the Article 82, Parliament is enact a delimitation act। सिंपल सा ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट इसको इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिपब्लिक delimitation कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स। ये हमने बात पहले कर ली थी। ध्यान रखना जो डीलिमिटेशन की ईयर्स हैं और एक्ट हैं दोनों में थोड़ा सा जो ईयर का डिफरेंस है उसको हमेशा ध्यान में रख के जाना। जैसे 52, 63, 73 एंड 2002, और एक्ट कौन सा आ रहा है, अंडर द एक्ट ऑफ 1952, 62, 72 एंड 2002। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब इसके अलावा कुछ एक डी पॉइंट बना के लिखना, जो अभी हमारी 543 सीट्स हैं वो कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग है, 1971। एक नया पॉइंट बनाना ई, जिसमें 1981 और 1991 इस सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं हुई। नेक्स्ट बनाना, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके अंदर जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कब हुआ था, 2003 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें हमेशा हमारे लिप्स पे रखनी है अगर हम डिलिमिटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इन सब का टेक अवे जो सेशन है वो आप अपने कहीं नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे जिस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।